Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, रिलेशनशिप में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होती चली जा रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो डेक से भी रिकन्फर्म एक बार जरूर करेंगे। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। जहां तक एनर्जी को मैं देख पा रही हूं, आपका अपना माइंडसेट कुछ इस तरह का है कि चीजों पर अटके नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने कोई भी गलती की है तो उन्हें अपनी गलती को मान लेना चाहिए और चीजों को बात करके रिजॉल्व कर लेना चाहिए। यह आपका माइंडसेट है, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से बहुत बहुत डीप एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हुए हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं और उसके चलते दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि क्या हम अपने पार्टनर को पहचानते भी हैं, क्या सच में हमारे पार्टनर हमसे प्यार भी करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स इस वजह से भी खत्म नहीं हो रही है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं। अब आप ये कहेंगे मैम कौन सा अनएक्सपेक्टेड टाइम, यही तो टाइम है एक्सपेक्ट करने का। जब हम आज अपने पार्टनर की वजह से बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं तो हमारे पार्टनर को हमारी पेन को समझना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड टाइम मैंने इस वजह से कहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके पेन को नहीं समझ सकते हैं। जैसे आपकी एनर्जीज है ना कि आप चीजों को लेट गो करके इस रिलेशनशिप को एक ब्राइट फ्यूचर की ओर लेकर जाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सेम तरह की एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की भी नजर आ रही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एनर्जी का गैप। आप इस चीज की एग्जीक्यूशन अपने पार्टनर से चाह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें आपके पार्टनर सॉल्व करें क्योंकि आपके पार्टनर ने वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं। आप अपने पार्टनर पर यकीन नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम टैरो रीडिंग्स में तो सुनते हैं कि नहीं हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन असलियत में तो ऐसा कभी लगता नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा बोर्डम की एनर्जीज में हैं आप। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ने इस तरह से फैसले किस तरह से बनाए। लेकिन सच ये है कि इस टाइम पर आप अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाएंगे। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का डाउट लग रहा है तो मैं ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए हैं आपके प्यार का एहसास और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आपके पार्टनर फिर भी आपके प्यार को आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत सीरियसली लेते हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि जितनी मोहब्बत आप
उनसे करते हैं उतनी मोहब्बत शायद उनसे कोई भी नहीं कर सकता है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना चाहते हैं, वो क्रिएटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर भी ये लालसा है कि वो इस रिश्ते में अपने आप को आपके सामने प्रूव करें। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ही अपने पार्टनर से कुछ प्रूफ्स चाह रहे हैं, वो खुद अपने आप को प्रूव करना चाहता है। ठीक है? तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज़ नहीं है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर अटके हुए हैं, मतलब स्टक एनर्जीज़ में हैं। एक तो एक दूसरे को लेकर आप दोनों का परसेप्शन बहुत ज़्यादा बदल गया है, स्पेशली आपका। आपके पार्टनर ने जो अचानक से फैसले लिए, उसके बाद आपका परसेप्शन बदलना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। ठीक है? कोई भी ये बात सोचेगा कि अचानक से अगर आपके अगेंस्ट कोई भी फैसला लिया जाए, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो पर्सन शायद आपको डिच कर रहे थे या धोखा दे रहे थे। लेकिन आपने उसके बाद ना अपने पार्टनर की जगह पर खुद को रख कर सोचा ही नहीं। आपने अपने पार्टनर की जगह पर चीज़ों को इमेजिन ही नहीं किया कि एक्चुअली क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? इसकी वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहते हैं। वो आपके बारे में ना किसी के मुँह से कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनते हैं। ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट बातें करते हैं, आपको भला-बुरा कहते हैं, लेकिन वो चाहे खुद अपने मुँह से जो मर्ज़ी कहते हों, लेकिन आपके अगेंस्ट वो किसी और के मुँह से कुछ नहीं सुन सकते हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें कुछ इमीडिएट फैसले बनाने की ज़रूरत है, और वो फैसले तभी बनाए जा सकते हैं जब वो मैच्योरिटी से काम लें, जब वो प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीजंस बनाएं। लेकिन आपके पार्टनर ना अपनी विजन को क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम, हमने तो अपने पार्टनर से कहा है कि हमसे खुलकर बात करें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपके साथ वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर उतनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में ना एक अलग सा डर बैठ गया है मन में। आप अपने पार्टनर से कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। आपका परसेप्शन ये है कि हमारे पार्टनर अगर हमें सॉरी कहते हैं, तो हम अपने पार्टनर को माफ़ कर देंगे। एक बार उन्हें उनकी गलती की रियलाइज़ेशन तो हो, चीज़ों को वो बदलने तो लगे, हम अपने पार्टनर को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसके बाद आप अपने पार्टनर को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है? अब ये आपके पार्टनर के अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा पनप रही है। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में ये बात कही थी कि मैम, हमारे पार्टनर को बैलेंस में लाने के लिए या उनकी चक्रास को बैलेंस करने के लिए आप हमें कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए, चक्रास की बैलेंसिंग या फिर उनको लॉक करना, अनलॉक करना एक ही प्रोसीजर से नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि कितने चक्रास अनबैलेंस्ड है, कितने चक्रास की एनर्जीज जो है वो रिस्टोर हो सकती हैं, और कितने चक्रास जो है वो ओपन हो सकते हैं। तो सबके लिए यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इस बात को समझ कर चलिए। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही हैं वो आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी की वजह से बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। फिर कई बार उनके मन में कुछ सवाल अपने आप ही पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपका परसेप्शन आपके पार्टनर को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया हो कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए अब तैयार ही नहीं हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक करती हैं। ठीक है? और उनके अंदर ना एक अलग सी इरिटेशन महसूस कर पाएँगे आप। जब आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो कहना कुछ चाह रहे हैं, वो कह कुछ और रहे हैं। ये चीज़ बहुत ईज़िली आप जज कर सकते हैं। ठीक है? एक तो आपके पार्टनर के चक्रास की वजह से आपके रिश्ते की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ रही हैं। दूसरा, आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस तब लगा सकते हैं, जब आपके पार्टनर आपके जैसे समान एनर्जीज़ में हों। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी एनर्जीज़ हैं, वो सिमिलर नहीं हैं। आप अगर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर आपके परसेप्शन को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने पार्टनर को वर्बली जो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उस केस के अंदर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, बल्कि
प्रॉब्लम्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं। ये चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर पर आपको कंप्लीट ट्रस्ट रहा है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के दिमाग पर भरोसा करते आए हैं, आप अपने पार्टनर की विजडम पर कंप्लीटली रिलाई करते आए हैं। लेकिन अब आप अपने पार्टनर की विजडम पर रिलाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही अजीब फैसले ले रहे हैं, और इस टाइम पर आपको आपके पार्टनर की सोच के ऊपर रिलाई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनकी एनर्जीज हैं वो वक्त के साथ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर अपने आसपास वाली एनर्जी को परसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये समझ पाना कि कौन सा व्यक्ति उनके साथ है और कौन सा व्यक्ति उनके अगेंस्ट है। ठीक है, आपके पार्टनर पहले बहुत अच्छे फैसले अपनी लाइफ में लिया करते थे, लेकिन अब वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर एक सेल्फ डाउट की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। ये एनर्जीज क्यों बढ़ रही हैं, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस रिलेशनशिप में जो रूट कॉज है प्रॉब्लम्स का वो ठीक हो पाएगा। अदरवाइज चीजें रिलेशनशिप में ठीक नहीं होंगी। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि आपके इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। कुछ लोगों का ये कहना था कि मैम आप थर्ड पार्टी का गुणगान कर रही हैं। मैं बहुत क्लियरली शब्दों में इस थर्ड पार्टी की निंदा करती हूँ। किसी की जिंदगी के साथ खेलना ये कभी भी अच्छे कर्मों में गिना नहीं जा सकता। ठीक है, और दूसरी चीज, ये थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है जिसको मैं प्रेज करूंगी। तो आप ना कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप इतने टाइम से पॉजिटिव एनर्जीज इधर उधर से सुनकर उसे क्लेम भी करते आए हैं, लेकिन आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो पा रही है ना। उसका कारण ये है कि आप जो रूट कॉज है उसे इग्नोर कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में एनर्जी के चेंजेस आपके पार्टनर के साथ भी एसोसिएटेड हैं और आपके साथ भी एसोसिएटेड हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज जो है वो कंटिन्यूसली बदल रही हैं, और आपके पार्टनर उन एनर्जीज को खुद चेंज नहीं कर रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों को भ्रमित कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े कर दिया है। आप अपने रिश्ते की प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आप ये कंसीडर ही नहीं करना चाहते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम रिश्ते में आ रही है ये एक दूसरे की वजह से नहीं आ रही है। ये जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है ये किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से जनरेट हो रही है। चलो, आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ हैं, मतलब उन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है, तो आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं आ रहा है। फिर भी आप अपने पार्टनर को इतनी सारी चीजों को लेकर ब्लेम करते हैं। आप तो दूर से खड़े अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, आपके सामने तो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आता है। आप तब एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं आते हैं, और फिर आप बात करते हैं कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। रिश्ते की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच में एक एलिमिनेशन का साइकिल जनरेट कर रही है, और आप ये चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके लिए स्टैंड ले ले। स्टैंड कैसे लेंगे? उन्हें पहले पता तो होना चाहिए कि किस चीज पर स्टैंड लेना है। उनके हिसाब से ये थर्ड पार्टी ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं कर रही है, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अपने पार्टनर से बातचीत मत कीजिए। आपके पार्टनर आपको गलत समझेंगे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ अपने बॉन्ड को बहुत अच्छे तरीके से नर्चर कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते का जो चार्ज है वो अपने हाथ में लिया हुआ है, जबकि ये रिश्ता आप दोनों का है, लेकिन इस रिश्ते को चैनलाइज कौन कर रहा है? ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है। आप अपने पार्टनर के पीछे भाग भाग कर थक गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। नहीं मानेंगे वो आपकी बात। द रीजन इज दैट आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज में टैप इन ही नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, आपके पार्टनर को आपकी बातों में लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर की अकल पर एक तरह से पत्थर पड़ गए हैं और ये सब कुछ जनरेट करना इतना आसान नहीं था। इस थर्ड पार्टी ने निरंतर आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम किया है, जिसकी वजह से आज आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। आपके पार्टनर एक लोअर एनर्जीज का शिकार हो गए हैं। आज के टाइम पर आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता है। अगर आप नॉर्मली भी अपने पार्टनर को कुछ भी कहने की कोशिश करें, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ही होगा। इससे ज्यादा और कोई चीज क्रिएट नहीं हो पाएगी। आपको सेंसिबली अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना होगा। बहुत ही हेस्टी डिसीजन बनाते हैं आप में से कुछ लोग। आप इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। मैं तो इस बात से बहुत हैरान हूं कि सामने सामने नजर आ रहा है कि किसी और की वजह से आपके इस रिश्ते में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप उस पर्सन को एलिमिनेट करने की बजाय अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब आपकी सोच का परसेप्शन किस तरफ को जा रहा है ये तो भगवान ही बेहतर जानते होंगे। ठीक है, और जब कुछ करने के लिए नहीं होता है तो आप में से ये कुछ लोग होते हैं, मैम ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है। मैंने कब कहा है कि ये थर्ड पार्टी भगवान है? आपने बनाया इस थर्ड पार्टी को भगवान। आपके अपने सोच की वजह से आपने इस थर्ड पार्टी को इतनी स्पेस दे दी है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ये थर्ड पार्टी खराब कर पाए। ठीक है, और आप दूसरों को क्या ब्लेम करेंगे? आपके सामने जब इस रिश्ते की सच्चाई निकल कर आती है, आप तब उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं होते, तो प्रॉब्लम क्या खत्म होगी रिलेशनशिप में से? कुछ भी नहीं। आप अपने इस रिलेशनशिप में खुद अपने पार्टनर से वक्त के साथ साथ दूर होते चले जा रहे हैं और इस बात का एहसास शायद अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त पर जरूर हो जाएगा। इस थर्ड पार्टी ने हमेशा नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लिया, गलत कर्मा का सहारा लिया। आप अपने पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के लिए कर्मा मांगते रहते हैं, लेकिन उस कर्मा मांगने से आप दोनों का रिश्ता सही नहीं होने वाला है। ठीक है, इस चीज के ऊपर भी आपको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इस वजह से खत्म नहीं हो रही है क्योंकि आप एक दूसरे के साथ एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप सारे इल्जाम अपने पार्टनर पर लगाते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर गलत हो सकते हैं, लेकिन 100% सिर्फ आपके पार्टनर ही गलत है ऐसा नहीं है। आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, सोचने के तरीके में बदलाव लेकर आना होगा। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो एक प्री कंसीव नोशन के साथ यहाँ पर बैठे हैं, जो मुझे ही समझाने लगेंगे। मैं उन लोगों को ये चीजें नहीं समझा रही हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियसली अपने इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, उन लोगों को एनर्जी चेक दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग आजकल शायद डिवाइन से रास्ता मांग रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में एकदम से उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग बनाने बैठती हूँ, जो टॉपिक पिक करने की बारी आती है, तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको मैं इस चीज के ऊपर गाइडेंस दूं। आपके इस रिलेशनशिप में जो ये थर्ड पार्टी है, ये कार्मिक सिचुएशन है और ये कार्मिक सिचुएशन अपने आप ओवर नहीं होगी। आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स इस वजह से बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये जो कार्मिक है इसकी रूट्स बहुत ज्यादा गहरी होती चली जा रही हैं और आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर इस कार्मिक सिचुएशन को खुद आपके जीवन से बाहर निकाल देंगे, जो आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को आपको खुद एलिमिनेट करना होगा। आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट चल रहा है जो कि एक फाइनल टावर मूवमेंट है जो चैनलाइज हो गया है। अगर ये टावर मूवमेंट नहीं रोका गया, अगर इस टावर मूवमेंट पर काम नहीं किया गया, तो आपका ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए छिन्न भिन्न हो जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ क्या। ठीक है, और अभी तक भी अगर मैं आपसे पास्ट की एनर्जीज के बारे में पूछूं कि आपके रिश्ते में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई, तो आप ये बता ही नहीं सकते हैं कि हमारे पार्टनर के अंदर इस तरह के बदलाव क्यों आए। आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम इस वजह से खत्म नहीं हो रही है क्योंकि आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं है। आप सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम करना चाहते हैं। आप अपने दुख को अपने पार्टनर के दुख से बड़ा जाहिर करना चाहते हैं। मैं मानती हूँ आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा दुख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर खुद किसी तकलीफ से नहीं गुजर रहे हैं। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम हम तो अपने पार्टनर के साथ इस तरह से चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पार्टनर हमसे बात तो करें। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करेंगे। इस चीज को
बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहले आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज के साथ मैच करना होगा, फिर वो कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो ओपन होगा। अगर आप ये कहें कि आपके पार्टनर पहले आपको बता दें कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसके बाद आप स्टेप लेंगे, तो बस देखते रह जाइए कि क्या होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ एस्टैब्लिश होगा। आपके पार्टनर का आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश ना हो, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ना आए, इसी के ऊपर तो इस थर्ड पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। और आप ये चाहते हैं कि अपने आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होगा। प्लीज नींद से जाग जाइए। आप भी पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं, जो कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप अग्रसर है ही नहीं। ठीक है। सो जो लोग ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में बिठाकर बैठे हैं, आप तो इस वीडियो को सुनिए ही मत, मतलब स्किप कर दीजिए। जिन लोगों को सच में अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी बहुत सीरियसनेस है, आप थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आज की रीडिंग में इलैबोरेट की हैं। ठीक है। सो आइए अब हम टैरो से भी चेक कर लेते हैं कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही हैं। आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही हैं। आइए जानते हैं, टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज किया है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को रिसेंटमेंट की एनर्जीज़ में डाल दिया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक डिनायल मोड पर है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक डिनायल मोड पर हैं। आप दोनों एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं। डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आपके पार्टनर पर है, ताकि आपके पार्टनर कोई भी फैसला आपकी तरफ को ना बनाए। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम इसलिए भी खत्म नहीं हो रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने साथ किसी कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहती है। ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को फ्रेम करें। ठीक है। इस थर्ड पार्टी को वो कमिटमेंट दें जो ये थर्ड पार्टी चाह रही है। आपके दोनों के बीच में एनर्जीज इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर दी हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको जज कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में अनप्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। इस रिलेशनशिप का चार्ज आप सोचते हैं आपके पार्टनर अपने हाथ में ले, आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले। तो पहले आपके चक्कर में इतना टाइम वेस्ट आपके रिलेशनशिप में हो चुका है। आपके इस रिलेशनशिप में इस चीज़ का फ़ायदा ये थर्ड पार्टी उठा रही है, जो आपके पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को गहरा करती चली जा रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी बातों से कन्विंस करने में कामयाब हो रही है, और ये आपके पार्टनर को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर लेकर जा रही है। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये घर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बाहर की किसी थर्ड पार्टी के साथ बांधती हुई नजर आ रही है। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो नर्चर हो रहा है। जब ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन में रहेगी तो डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन में तो कभी एंटर कर ही नहीं पाएंगे। ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके पार्टनर को छोड़कर जाएगी नहीं, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से आपको एलिमिनेट कर देगी। ये उस डायरेक्शन में आपके इस रिलेशनशिप को लेकर जा रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपने दिल की हर एक बात कहते हैं। द रीज़न इज दैट कि इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह इस तरह की आपके पार्टनर के जीवन में बनाई है। ये थर्ड पार्टी बीच में इनसिक्योर हो गई थी, तो कुछ बहुत जल्दबाजी में इस थर्ड पार्टी ने स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी पर गहरा इम्पैक्ट आया है।
आज के टाइम पर आपके पार्टनर फिर दोबारा एक गुस्से में, एक ईगो में, एक एटीट्यूड में आपको नजर आ रहे होंगे। आपके पार्टनर लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को एक अजीब सा गुस्सा आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जो हमारे पार्टनर हैं वो हमसे किस तरह से प्यार करते हैं। जब उन्हें हमसे बात करने की ही सेंस समझ नहीं आ रही है तो वो हमसे बात किस तरह से करेंगे, हमारे साथ रिश्ते के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं। एक्चुअली ये आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं है, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज को बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं जो ये थर्ड पार्टी जनरेट कर रही है। आपके पार्टनर मन से एक फैसला बना चुके हैं कि उन्हें आपके साथ रहना, वो एक इमोशनल डिसीजन इस बारे में बना चुके हैं। उन्हें आपके साथ रीयूनियन गो थ्रू करना है और ये बात की इस थर्ड पार्टी को पता है। अब आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में आगे चलना ना शुरू कर दें, इस वजह से ये थर्ड पार्टी हर्डल्स क्रिएट कर रही है और आप यहाँ पर बैठे अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं। आपको कई बातें मेरी बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन बातें सच्ची हैं, क्योंकि शुगर कोट करके मैं बात नहीं करूंगी। कई लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं जैसे पार्टनर आपके नहीं, पार्टनर मेरे हों। ये पार्टनर आपके हैं, रिश्ता आपका है। आपको कुछ अपने रिश्ते के लिए करना है तो कर लीजिए, बचाना है बचा लीजिए, नहीं तो एंटरटेन करना है खुद को इन सारी एनर्जीज के साथ तो एंटरटेन करते रहिए। सुबह से लेकर शाम तक आप 100 रीडिंग्स देखते हैं। कल हमारे पार्टनर हमें कॉल कर लेंगे, आज हमारे पार्टनर का रात को हमें मैसेज आ जाएगा, 24 घंटे में हमारे पार्टनर हमें कॉल कर लेंगे। क्या ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? खुद सोच कर तो देखिए, क्यों खुद को बहलाते चले जा रहे हैं? अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये जो साइकिल चल रहा है ना, ये सच में बहुत सीरियस साइकिल चल रहा है। आपके लिए शायद ये चीजें ऐसे हो सकती हैं कि ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर बाद में आपके कर्मों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि जब आपको गाइडेंस मिल रही थी तब आप कहाँ गायब थे, तब आप चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहे थे। वो क्वेश्चन मार्क आपके सामने ही आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो लोग सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर, आप अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए। आपको अपने पार्टनर से इस टाइम पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिए, इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। रीडिंग बुक कीजिए अपने पार्टनर के लिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ ही रीडिंग बुक कीजिए, जिस पर विश्वास है उसके साथ कर लीजिए, बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके रिश्ते का। बाद में अपने पार्टनर पर जो एलिगेशंस लगाना चाहते हैं अकेले में बैठकर लगाते रहिएगा, बट ये मौका दोबारा से नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट मुझे कॉल मत कीजिएगा, कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई मैसेज है या यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। आइए जानने की कोशिश करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है बैलेंस। आपके रिश्ते के अंदर बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, जब तक एक्शन और इमोशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, ये रिलेशनशिप एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाएगा। आप दोनों जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं आएंगे, तब तक चीज़ें आपके रिश्ते में सही नहीं हो पाएंगी। आप दोनों के बीच में आज भी वो प्यार एग्जिस्ट करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आज भी आप दोनों के रिश्ते में प्यार एग्जिस्ट कर रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक नेगेटिव सेंस में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लेकिन आपका प्यार आपके पार्टनर को फिर पॉजिटिव सेंस में बदल सकता है। लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी है, इस थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को खींचकर वापस ले आना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके अपने हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप दोनों का सेपरेशन हो। आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हो सकता है कि आज आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली दूर हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर आज भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ये बात डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके रिश्ते के अंदर आप भी अपने पार्टनर को नहीं भूले हैं। आप भी उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं। ईश्वर आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो जिंदगी है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं,
शिफ्टिंग साइकिल्स की एक सीरीज है जो कॉन्स्टेंटली बदलती चली जाती है। जब हम नेचुरल फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। इसलिए अननेसेसरली स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आपका रिलेशनशिप पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके अंदर अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। अपने रिश्ते को गिव अप करने के बारे में मत सोचिए। ये रिश्ता आपका ही है, आपके इस रिश्ते में यूनियन पॉसिबल है, लेकिन वो यूनियन अपने आप से नहीं होगा, उसमें आपके कर्मों का योगदान बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, तभी आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी क्रिएट हो पाएगी। ठीक है। रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, या यहाँ पर सिर्फ फालतू के कमेंट्स करने हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है। रिश्ता अगर सही होगा तो जिंदगी आपकी ही सही होने वाली है। और आपको गाइडेंस देना सिर्फ मेरे सोल पर्पस के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए बताती हूँ। नहीं तो अच्छे व्यूज, बहुत अच्छे व्यूज लेने के लिए मीठी मीठी रीडिंग्स मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है। लेकिन आप लोगों को मिसगाइड करने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, अपने कर्मास मुझे नहीं खराब करना है। इसलिए आपको अपने रिश्ते को बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं बचाना तो भी आपकी मर्जी है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।